देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर BS शर्मा जी, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जिसे हम शिशु विशेषज्ञ कहते हैं, और यहाँ के तिबिया कॉलेज के HOD हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार डॉक्टर साहब आधुनिकता के दौर में अगर हम बात करें तो बच्चे जो शिशु नवजात शिशु जो हो रहे हैं वो कुपोषण के शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको किस तरह से आयुर्वेद की विधा के अनुसार अगर हम माने तो कैसे उनको कुपोषण से बचाया जाए, स्वस्थ रहें, माँ भी स्वस्थ रहें और बच्चे भी स्वस्थ रहें और उनका भविष्य भी सुनहरा हो, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। निश्चित रूप से आधुनिक भागदौड़ के जीवन में जो सामान्य व्यवहारगत परेशानियां बच्चों में आ रही है वो डे टू डे लाइफ में बढ़ती जा रही है। इसमें माता का आहार और विहार दोनों ही जिम्मेदार हैं। मदर का इसमें बहुत सारे अगर देखें तो बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स हैं जो बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिनको वंशानुगत व्याधियां कहते हैं, उसका कारण बन रहे हैं। जैसे वन बाय वन हम विचार करें, जैसे लेट एज में मैरिज होना, करियर की दौड़ में व्यक्ति जो है मदर और फादर दोनों की है उम्र निकलने के बाद या 25 साल के बाद शादियां होती है, तो ये इस तरह की शादियों से बहुत सारे जो बच्चे संतानें होती है उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम वगैरह होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आयुर्वेदीय ये हमारे सनातन में जो पद्धति थी अतुल्य गोत्री विवाह है कि एक गोत्र में विवाह नहीं करना है, विपरीत गोत्र में विवाह करने का कॉन्सेप्ट था, वो भी आज नज़रअंदाज होता जा रहा है। तो इसके कारण भी बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच्चों में देखने को मिल रहे हैं, जैसे हीमोफीलिया है, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसका कारण कॉन्साग्यूअस मैरिजेज हैं। इसी के साथ साथ थैलेसीमिया कई पीढ़ियों में, कई रेसेज में रन करता है और वो अगर तुल्य गोत्र में विवाह करते हैं तो इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके साथ साथ मदर का अदर जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जो मदर रहती हैं उनमें उन संतानों में, उनसे हुई संतानों में बहुत सारी मानसिक विकार होने की संभावनाएं हैं, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम, ये आजकल काफ़ी देखने को मिलता है। ऑटिज़म काफ़ी देखने को मिलता है। ये माता के बच्चे के गर्भ के स्थिति में माता की जो मानसिक स्थिति है उससे निर्धारित होता है। इस आयुर्वेद में इस तरह के बहुत सारे रेफरेंसेज मिलते हैं, जैसे नक्तचारिणी उन्मत्तम जनयति, अर्थात जो माता रात्रि में विचरण करती है, अर्थात जो कॉल सेंटर्स में काम करने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी रहती है और देर रात तक उनको जगना भी होता है। तो इस तरह की जो माताएं होती है उनमें वो कंसेप्शन के में बच्चों में उन्मत्तम जनेती में उन्माद रोग वाले जो बच्चे हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम या आजकल ऑटिस्टिक बच्चे, उससे पैदा होने की संभावनाएं होती है। इसके साथ साथ मदर अगर कलह प्रिया मीन्स जो झगड़ालू है या इस तरह के माहौल में जो रहती है, तो वो उनके जो बच्चे हैं वो अपस्मा रोग से ग्रस्त भी हो सकते हैं। एपिलेप्टिक बच्चे या सीजर डिसऑर्डर्स उनमें देखने को मिलता है, जो कि आजकल हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मदर के द्वारा किया गया आहार भी बच्चों में होने वाली बहुत सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। जैसे अगर मदर मधुर द्रव्यों का ज़्यादा प्रयोग करेगी, मिठाइयाँ ज़्यादा लेती है, अति मात्रा में लेती है, तो इस तरह के बच्चों में डायबिटीज़ टाइप 1, DM टाइप 1, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं, या फिर ओबेज बच्चे होने की संभावनाएं होती है। मदर अगर बहुत ज़्यादा तीखे और गर्म उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करती है तो इस तरह के बच्चों में अंडरवेट बच्चे पैदा होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है। इसी के साथ ज़्यादा कसीले कसाय प्रधान द्रव्यों का प्रयोग अगर मदर करती है तो इस तरह के बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि आजकल
6 महीने और साल भर तक के बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो रही है। इस तरह से मदर का आहार और मदर का विहार और मानसिक स्थितियाँ दोनों ही आहार को प्रभावित, बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। इसी तरह से माताओं में जो नशे की आदत होती है वो उससे भी बच्चों में बच्चे जो है मानसिक रोगों से ग्रस्त पैदा होते हैं और उनका जो मानसिक मनोबल है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।